नमः श्रीवर्धमानाय मेधूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायति यद्विद्यादर्पणायति सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुणामन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। श्लोक पाठ करना है। रत्नकरण शावकाचार्य नामक ये शास्त्र है। इसके अंतर्गत प्रथम अधिकार अपना चल रहा है। पहले अधिकार का नाम क्या है? बोलिए कविता जी अजमेरा, पहले अधिकार का नाम क्या है? सम्यक दर्शन अधिकार। सम्यक दर्शन अधिकार, बहुत बढ़िया। ये सम्यक दर्शन अधिकार में सम्यक दर्शन का स्वरूप चौथे श्लोक में बताया। क्या स्वरूप बताया था चौथे श्लोक में सम्यक दर्शन का? सरिता जी। सच्चे आप्त, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र पर श्रद्धान करना, और आठ मद रहित, 3 मूर्ता और 8 अंग। हाँ, 8 अंगों से सहित और 3 मूर्ता रहित और 3 मद रहित, 8 मद रहित। हाँ ठीक है। एक ही में नहीं जोड़ देना कि 8 अंग और 8 मद दोनों 8 अंग सहित, से सहित कर दें दोनों। 8 अंगों सहित और 8 मद रहित और 3 मूर्ता से रहित। श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोभ्रताम त्रिमूढ़ा पोढ़म अष्टांगम। तो 3 मूर्ता रहित और 8 अंग सहित वहां श्लोक में मुख्य रूप से कहा है। बाकी चीजें गर्भित है, 6 अनायतन 8 मद, वो पूरा 25 दोषों से रहे। तो उसी श्लोक के बेसिस पे पूरे आगे का समझ लो वर्णन चल रहा है। अभी ये जो वर्णन चल रहा है, तो पहले उसमें जो पहली लाइन थी श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोभ्रताम, उनका स्वरूप बताया 10वें श्लोक तक। 5वें श्लोक से 10वें श्लोक तक यही चला। 5वें छठे में अभी अपने को थोड़ा सा श्लोकों का भी ख्याल में रखिए। 5वें और छठे में, चौथे में सम्यक दर्शन की परिभाषा बताई, 5वें छठे में आप्त का स्वरूप, फिर 7वें और 8वें में उन्हीं की समझ लो विशेषताएं बताई, किस तरह से उनके अन्य नाम और वो उनकी वाणी किस तरह से गिरती है। फिर 9वें श्लोक में आगम का स्वरूप, 10वें श्लोक में मुनिराजों का गुरु का स्वरूप, फिर 11वें से लेके और 21वें श्लोक तक 8 अंगों की चर्चा की। और अब ये 22, 23 और 24 इन श्लोकों में 3 मूर्ताओं से रहित बने की बात कर रहे हैं। लोक मूर्ता से रहित की चर्चा यहाँ विस्तार पूर्वक की। उसके बाद में देव मूर्ता से रहित कि जो भी देव नहीं है, यानी वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा ही सच्चे देव होते हैं। इनके अलावा रागी द्वेषी देवी देवताओं को देव मानना, देव मानकर पूजना, वो सब क्या है? वो सब देव मूर्ता। और ऐसा करने वाला व्यक्ति वो क्या कहलाता है? देवता मूर्त। ये काम तो कहलाता है देव मूर्ता, और वो काम करने वाला क्या कहलाता है? देवता मूर्त उसे कहते हैं। श्लोक पढ़ते हैं। 23 नंबर का श्लोक है। और पद्यानुवाद कौन पढ़ेंगे आज? किसके पास में है? और कल तो स्मिता आंटी ने पढ़ा था। अंकल पढ़ेंगे आज? अंकल के पास में है? हाँ अंकल पढ़ेंगे। मैं पहले श्लोक पढ़ रही हूँ। चलिए श्लोक भी आप ही पढ़िए, श्लोक और पद्यानुवाद दोनों आप पढ़ लीजिए। 23 नंबर का श्लोक। वरोपलिप्स्य आशावान राग द्वेषमलिमसा देवता यदुपासीत देवता मूढ़मुच्यते।
राग द्वेष से मलिन कुदेवों की जो होती आराधन, वर वांछा अथवा आशा से देव मूढ़ता कहते जिन। बढ़िया। जो अपने को अच्छा लगता है उसे वर कहते हैं। वर की इच्छा करके आशावान होकर के जो राग द्वेष से मलिन देवताओं का सेवन करता है, पूजन करता है, उसे देवता मूढ़ कहते हैं। तो पहले तो ये बताया वर की इच्छा, यानी अपने को क्या अच्छा लगता है। तो सबसे पहले जब टीका प्रारंभ की तो उन्होंने क्या कहा, अपने को क्या अच्छा लगता है कि रुपया पैसा धन दौलत संपत्ति राज्य स्त्री पुत्र मकान जायदाद यही अच्छा लगता है, और इनकी प्राप्ति के लिए ही संसारी जीव निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। और इनकी प्राप्ति की कामना से वो जो रागी द्वेषी मोही देवी देवता हैं उनकी सेवा पूजा करना वो देव मूढ़ता कहलाती है। फिर कुछ बात की कि कुछ लोग कुल देवता को पूजते हैं, कुछ लक्ष्मी को पूजते हैं, कुछ ये शीतला को पूजते हैं, रुपये पैसों को, मोहर को। ये थोड़ी बहुत समझ लो अन्य मतियों में जो चलता है उसकी बात यहाँ शॉर्ट में की। अभी डिटेल में बात किसकी कर रहे हैं? कोई कहे हम तो जैन है, आप जैनों के सामने क्यों बातें कर रहे हो इधर उधर की, हम तो नहीं मानते पूजते। तो वो जैनों में भी रागी द्वेषी देवी देवताओं को मानने पूजने की पद्धति चल रही है, माना पूजा जा रहा है, उस पर विशेष रूप से यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि जो लोग जैन हैं, कहलाते जैन हैं, अनंत परमात्मा के भक्त कहलाते हैं, लेकिन फिर भी क्षेत्रपाल पद्मावती चक्रेश्वरी इनको, क्योंकि ये तो रागी द्वेषी हैं, सच्चा देव है क्या? पद्मावती क्षेत्रपाल ये देव है या नहीं? क्षेत्रपाल पद्मावती देव है या नहीं? प्रशस्ति बोलोगी? क्षेत्रपाल पद्मावती देव है या नहीं? बोल पाओगी? नहीं? नहीं है। जोर से बोलो। नहीं है। नहीं है, बढ़िया, ठीक है। और कौन बोलेंगे? शीला भाभी, पद्मावती क्षेत्रपाल देव है या नहीं? मिथ्या दृष्टि है। अभी आप जैसे उसने जवाब दिया है ना, हाँ या ना, प्रश्न यही है या नहीं, तो आप उसमें से एक चूज करना है आपको। देव तो भवनवासी व्यंतरवासी ज्योतिष इनमें तो है ही ना। हाँ, बढ़िया, तो देव है, ठीक है। एक ने कहा है और एक ने कहा नहीं है। अब कोई तीसरा क्या कहेगा? मिक्स करने वाला है कोई? सच्चे देव नहीं है, बस मिथ्या दृष्टि। बोले नीलम भाभी, इनके अलावा कोई जवाब देना है? यही कि ये व्यंतरों में आते हैं, व्यंतर हैं ये। अभी प्रश्न ये चल रहा है कि देव है या नहीं, हाँ या ना। नहीं है। नहीं है, बोले रश्मि जी। मिथ्या दृष्टि देव है, मिथ्या दृष्टि तो है ही। ठीक है, वो तो बात हाँ। चलिए एक लास्ट पूछ रही हूँ बस, प्रेमलता जी बोलिए। एक उत्तर ये भी हो सकता है सच्चे देव नहीं है। हाँ रुकिए, अब आपकी चांस रही अब। प्रेमलता जी बोलिए, आवाज चालू करके बोलिए ना। ये सच्चे देव नहीं है, दोषों से युक्त है ये, इनमें दोषों से युक्त है, इसलिए सच्चे देव आप नहीं लोग जवाब तो दे रहे हैं, उसको थोड़ा सा सेट करना। देखिए ये गलत बात है आप लोगों की, आपको माइक चालू करने की सुविधा है तो सब अपने आप माइक चालू ना करें, ठीक है ना, डिसिप्लिन बनाए रखें। क्या है प्रश्न, क्या था कि क्षेत्रपाल पद्मावती देव है या नहीं? तो जवाब क्या है? देव है भी और नहीं भी है, ठीक है। मैंने कह तो दिया था तीसरे वाले आपको बोलने को कि ये जवाब देना है, लेकिन बस बताना था आपको। देव हैं भी और नहीं भी हैं, कि देव गति के जो 4 प्रकार के देव हैं, भवनवासी व्यंतर ज्योतिष वैमानिक, उनमें से तो देव हैं
मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि की बात नहीं चल रही है अभी। सम्यक दृष्टि देव होंगे तो क्या उनको देव मान के पूजेंगे अपन? सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि की बात चल ही नहीं रही है। बात ये चल रही है देव है या नहीं। तो देव गति के देव तो हैं, लेकिन सच्चे देव नहीं है, पूजने योग्य देव नहीं है। वितरागी सर्वज्ञ देव, देव शास्त्र गुरु वाले देव नहीं है। जिन्हें हम देव शास्त्र गुरु में देव कहते हैं वो वाले देव ये नहीं है। ठीक है, अनेकांत से स्यादवाद से जवाब होता है। तो ये देव है या नहीं, तो सिंगल आंसर नहीं होगा कि नहीं है। तो फिर कोई कहेगा कि देव तो है, कोई कह दे कि है देव, तो देव है तो फिर पूजो। तो फिर देव अलग प्रकार के, दो प्रकार के, देवगति वाले देव भी देव कहलाते हैं और देवशास्त्र गुरु वाले जो देव हैं वो भी देव कहलाते हैं। ये देवगति वाले देव हैं, देवशास्त्र गुरु वाले सच्चे देव नहीं है। प्रॉब्लम क्या हो रही, गलती क्या हो रही है कि वो हैं तो देवगति वाले देव और उनको मान रहे हैं सच्चा देव, देवशास्त्र गुरु वाला देव, तो इसलिए उनको वो देव मान के माना पूजा जा रहा है। अभी ये समझ में आ जाए कि ये वितरागी सर्वज्ञ सच्चे देव नहीं है, पूजने योग्य नहीं है, नामधारी देव हैं। अभी अपने बच्चों में नहीं रख देते, आजकल तो ऐसे नाम रखते हैं, इस बच्चे का नाम ही देव रख देते हैं, होते देव आनंद, उसका नाम देव है ना, तो उसको पूजो, उसका नाम देव है, तो ले जाके पूजा की थाली और चढ़ाए वहां पे। नाम होते हैं ना, देव, देव कुमार, देव, बहुत लोगों के नाम होते हैं देव नाम। तो फिर ऐसे ही वो एक नामधारी कहो कि वो जाति, वो देव जाति में उत्पन्न हुए हैं इसलिए देव हैं, लेकिन वो पूज्यता वाले देव वो नहीं है। ये बात कल अपन ने देखी थी। देखिए पेज नंबर 44, 44 नंबर पेज है। क्षेत्रपाल पद्मावती पूजन के संबंध में विचार, हेडिंग क्या दिया है, विचार कर रहे हैं कि क्षेत्रपाल पद्मावती की पूजन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये हम विचार कर रहे हैं। सीधा सीधा आप निर्णय करना, हम तो आपको विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। आप में इतनी एबिलिटी, आपकी योग्यता बुद्धि इतनी हो, आप उसका में निर्णय करो कि क्या सही है क्या गलत है। पढ़ लेते हैं ऊपर से, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। कितने ही कहते हैं चक्रेश्वरी पद्मावती देवी जो शस्त्र धारण किए हैं, जिन शासन की रक्षक हैं तथा सेवकों की रक्षा करने वाली हैं, प्रत्येक तीर्थंकर की एक एक देवी है, एक एक यक्ष है। इनकी आराधना करने से, पूजन करने से जिन धर्म की रक्षा होती है। देखो ये क्या मान्यता है, ये तीर्थंकरों के यक्ष हैं, यक्षिणियां हैं, कोई बात नहीं है, वो हैं तीर्थंकरों के समझ लो सेवा में रहते हैं, लेकिन मान्यता क्या है, इन यक्ष यक्षिणियों की पूजन आराधना करने से जिन धर्म की रक्षा होती है, इनको पूजने से धर्म की रक्षा होती है, ये जो मान्यता है यहाँ गलती है। ये धर्मात्माओं की भी रक्षा करते हैं, इसलिए इन देवियों की और यक्षों की पूजन स्तवन करना उचित है। यानी मान्यता क्या है कि ये धर्म की रक्षा करते हैं और धर्मात्माओं की रक्षा करते हैं, ये धर्म और धर्मात्माओं की रक्षा करते हैं, इसलिए इनकी पूजन आराधना करनी चाहिए। तो यहाँ गलती है कि धर्म की रक्षा, ये धर्म के प्रति समझ लो धर्म की रक्षा करने का भाव या धर्म की प्रभावना करने का भाव इनको आता है, लेकिन कोई धर्म की रक्षा इनके द्वारा से नहीं होती। धर्म को इतना कमजोर नहीं कि किसी के द्वारा रक्षा किया जाए। और धर्मात्मा की रक्षा, कि धर्मात्मा की रक्षा भी उसके पुण्य पाप के उदय से ऊपर बात करके आए थे कि वो तो अपने सादा सादा कर्म के उदय से होता है, कोई कर्म तो देता नहीं किसी को। इसलिए ये क्या है, उनका स्वरूप आगे बता रहे हैं। तो ये जो मान्यता है, ये मान्यता गलत है कि ये धर्म और धर्मात्माओं की रक्षा करते हैं, इसलिए इनका पूजन स्तवन करना उचित है। ये बात गलत है, मतलब यहाँ तो लिखा है इसलिए करना उचित है, पर ये ऊपर क्या कहा था, कितने ही कहते हैं, ये दूसरों की बात बता रहे हैं जो मान रहे हैं, पूज रहे हैं। देवियां समस्त कार्य को साधने वाली हैं, तीर्थंकरों की भक्त हैं, इनके बिना धर्म की रक्षा कौन करेगा, इनके बिना धर्म की रक्षा कौन करेगा, ऐसा सोचते हैं। यही तो करती है सारे काम। इसी कारण से मंदिरों के भीतर
पद्मावती का रूप जिसकी 4 भुजा व 32 भुजा और अनेक शस्त्रों सहित बनाकर उसके मस्तक के ऊपर भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का प्रतिबिंब और उसके ऊपर अनेक फणों वाला सर्प का रूप बनाते हैं और बहुत अनुराग से पूजते हैं। देखो, मान क्या रहे हैं, सोच क्या रहे हैं? सोच ये रहे हैं कि ये धर्म की रक्षा करेंगे, पर पता है ये सोचकर उनको मानने पूजने से हो क्या रहा है? वो धर्म की असुरक्षा हो रही है, धर्म का नाश हो रहा है। क्योंकि धर्म क्या है? धर्म का स्वरूप क्या है? असली धर्म है वीतरागता। असली धर्म है जो जीव को दुख से निकालकर उत्तम मोक्ष सुख में पहुंचाए। और इनको मानने पूजने से वीतरागता का पोषण हो रहा है कि राग का पोषण हो रहा है? क्षेत्रपाल, पद्मावती, चक्रेश्वरी, रागी, द्वेषी देवी देवताओं को मानने पूजने से राग का पोषण हो रहा है। तो धर्म का जो स्वरूप था वीतरागता, उसका क्या हो गया? उसका तो नाश हो गया, राग की पोषण हो गया। और जो धर्म का दूसरी रूप से अपन स्वरूप कहें कि जीव को दुख से निकालकर उत्तम सुख में पहुंचाए, मोक्ष सुख में पहुंचाए, तो ये जो हम रागी द्वेषी देवी देवताओं को पूजकर राग का पोषण कर रहे हैं, उस राग का फल क्या है? हम दुख से निकलकर सुख में पहुंच रहे हैं कि दुख से निकलकर दुखी में पहुंच रहे हैं, और अधिक दुख में पहुंच रहे हैं? ये ग्रहित मिथ्यात्व मोक्ष का कारण तो हो ही नहीं सकता है। और स्वर्ग में भी कोई कदाचित कषाय किसी की मंद हो तो ठीक है, नहीं तो वो दुर्गति का ही कारण बन जाने वाला है। उसके कारण से जो पाप या हिंसा आदि करते हैं तो वो दुर्गति का, नरक तिरंच आदि गतियों का ही कारण बनेगा। तो वो दुख से निकाल के सुख में भी नहीं पहुंचा रहा, वीतरागता का पोषण भी नहीं कर रहा। तो हम तो सोच रहे हैं कि धर्म की रक्षा करने वाले हैं इसलिए इनको मानो पूजो, और हो क्या रहा है? हो रहा है उल्टा। ये धर्म की रक्षा हो नहीं रही इनको मानने पूजने से, उल्टा धर्म का स्वरूप ही खत्म हो रहा है, धर्म का नाश हो रहा है। इसलिए ये जो ऐसा ये यहाँ बताया कि पार्श्वनाथ वो पद्मावती की इस तरह की भुजाओं वाली 32 भुजाओं वाली प्रतिमा बनाकर उसके मस्तक पर पार्श्वनाथ स्वामी का प्रतिमा बनाकर और फिर उस पर सर्प का रूप बनाकर पूजते हैं। तो इन सब का परमागम से यानी जिनवाणी से अच्छी तरह जानकर निर्णय करना चाहिए कि ये उचित है या अनुचित है। अभी तो उन्होंने बताया लोग ऐसा करते हैं, फिर वो नीचे बता रहे हैं कि क्या क्या है, वस्तु स्थिति क्या है। मूर्ख लोगों के कहने में आकर चाहे जैसी प्रवृत्ति नहीं करना चाहिए। अब ये जो आप इस तरह की प्रतिमा बना के पूज रहे हो, उसमें वस्तु स्थिति क्या है? पूजी जानी चाहिए कि नहीं पूजी जानी चाहिए, बनाई जानी चाहिए कि नहीं बनाई जानी चाहिए? उसके लिए कह रहे हैं कि प्रथम तो भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, इन 3 प्रकार के देवों में मिथ्या दृष्टि उत्पन्न होते हैं। तो ये भवनवासी या ये व्यंतर देवी हैं पद्मावती, इनकी आप मूर्ति बना रहे हो, और ये उत्पन्न हुए थे जब कैसे थे? मिथ्या दृष्टि थे, मिथ्या दृष्टि उत्पन्न होते हैं। सम्यक दृष्टि भवनत्रिक देवों में उत्पन्न ही नहीं होता। और फिर उसमें भी ये है पद्मावती देवी, देवी यानी स्त्री पर्याय, तो सम्यक दृष्टि स्त्री पर्याय में भी नहीं जाता। इससे सीधा सीधा ये तो पता लगता है कि जन्म के समय ये मिथ्या दृष्टि ही थे, सम्यक दर्शन लेके पिछले भाव से नहीं आए थे। पद्मावती, चक्रेश्वरी तो भवनवासी तथा स्त्री पर्याय में है, क्षेत्रपाल आदि व्यंतर है। उनमें सम्यक दृष्टि कैसे उत्पन्न होगा? अब ये समझ लो अपन व्यंतर बोल रहे हैं, भवनवासी जो भी प्रकार की देवी हो, भवनवासी हो चाहे व्यंतर हो, अपने लिए तो सब एक बराबर है क्योंकि वो भवनत्रिक में सब एक से ही है। क्षेत्रपाल आदि व्यंतर है, उनमें सम्यक दृष्टि कैसे उत्पन्न होगा? उनमें तो नियम से मिथ्या दृष्टि ही उत्पन्न होते हैं, ऐसा हजारों बार परमागम में कहा है। यदि इनको जैन धर्म से प्रीति है तो जिन धर्म के धारकों से अपनी पूजा वंदना नहीं चाहेंगे, यदि ये सच्चे जैन धर्म के भगत हैं और जैन धर्म की प्रभावना करना चाहते हैं, तो फिर जो अन्य ये भी जिन धर्म के भक्त हैं और दूसरे भी कोई जिन धर्म के भक्त हैं, तो दोनों एक बराबर हुए। फिर ये दूसरे भक्तों से अपनी भक्ति क्यों कराते हैं? अपनी भक्ति पूजन नहीं कराना चाहेंगे यदि सच्चे भक्त होंगे तो ये मना करेंगे, बोले तुम भी उनकी भक्ति करो, मैं भी उनकी भक्ति करता हूँ, ये बात वो कहेंगे। तो यदि इनको जैन धर्म से प्रीति है तो जिन धर्म के धारकों से अपनी पूजा वंदना नहीं चाहेंगे,
जो जैनी है और अपने को अव्रती जानता है वह सम्यक दृष्टि से अपनी वंदना पूजा कैसे कराएगा? साधर्मियों का उपकार तो वह बिना कहे ही करेगा। यानी हम आपस में साधर्मी हैं, आप भी जिनेंद्र भगवान के भक्त हैं और भी सब आप हम जिनेंद्र भगवान के भक्त हैं। तो यदि कोई थोड़ा सामर्थ्यशाली हो और दूसरा थोड़ा समझ लो उसकी सामर्थ्य कम हो, तो आपस में साधर्मियों में प्रीति होगी कि नहीं होगी? दूसरे की सहायता करने का भाव अपने आप ही आएगा कि नहीं आएगा? या जब आएगा कि ये जो कमजोर वाला साधर्मी है ये मेरी जरा क्या कहते हैं बटरिंग करे, लल्ला चुप्पी करे, मेरी आगे पीछे डोले, मेरे गुणगान गाए, तब मैं उसकी सहायता करूं। असली साधर्मी होगा, असली जिनेंद्र भगवान का भक्त होगा तो ये नहीं चाहेगा। वो चाहे कुछ उसकी भक्ति मतलब उसकी कोई लल्ला चुप्पी करे ना करे, गुणगान करे ना करे, लेकिन यदि वो सामर्थ्यशाली है और वो देखता है कि कोई दूसरा साधर्मी तकलीफ में है, कष्ट में है, तो अपने आप ही सहायता करता है, करेगा ही। उसके लिए उसकी भक्ति करने की कहाँ आवश्यकता है? तो व्यंतर भवनवासी देव भी साधर्मी हैं, भगवान के भक्त हैं, हम भी भगवान के भक्त हैं। तो जो तुम ऊपर जो कहा था ना कि वो हमारी भी रक्षा करते हैं, धर्म की भी रक्षा करते हैं और धार्मिक साधर्मियों की भी रक्षा करते हैं, तो साधर्मियों की रक्षा तो अपने आप ही करेंगे, उनकी वंदना पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो सच्चे जिन धर्म के भक्त हैं, यदि उनको जिन धर्म से सच्ची प्रीति है, तो वो सहज रूप में ही साधर्मियों की सहायता करेंगे। साधर्मियों का उपकार तो वह बिना कहे ही करेगा। भगवान का प्रतिबिंब तो अपने मस्तक ऊपर रखे है तथा भगवान के भक्तों से अपनी पूजा करावे, ऐसी अविनय कोई धर्मात्मा होकर कैसे करेगा? जिसने भगवान को अपने मस्तक पर धारण कर रखा है, यानी जिसके हृदय में जिनेंद्र भगवान के प्रति भक्ति है, तो वो अपनी भक्ति कैसे कराएगा? यानी समझ लो, उदाहरण के लिए कह रही हूँ, मान लीजिए आज हमारे लिए आज आदरणीय डॉक्टर गोमचंद जी भारी छोटे दादा का जन्म दिवस भी है 25 मई को, तो वो हम सबके गुरु हैं, हम अपना गुरु उनको मानते हैं। तो अब मैं आप लोगों को कहूँ, अभी तो चलो अब वो नहीं रहे, लेकिन उनके प्रवचन तो अपने को उपलब्धि है, तो मैं आपको कहूँ कि उनके तो मत सुनो, दादा के तो मत सुनो, उसको तो क्या आप तो मेरे ही सुनो, आप तो मेरे ही सुनो, आप तो मेरे ही करो। तो अगर मैं उनकी भक्त हूँ, उनको अपना गुरु मानती हूँ, तो मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? तो वो कह रही है वो पद्मावती उनकी भक्त है पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान को तो सिर पे रख रखा है और फिर दुनिया से अपनी पूजा करा रही है भगवान की नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये उचित है? क्या कह रहे हैं? भगवान का प्रतिबिंब तो अपने मस्तक ऊपर रखे है तथा भगवान के भक्तों से अपनी पूजा करावे, ऐसी अविनय कोई धर्मात्मा होकर कैसे करेगा? वह तो अनेक शस्त्र धारण करके अपनी वीतराग धर्म में प्रवृत्ति को बिगाड़ता है तथा अपनी बलहीनता प्रकट दिखाता है। वो जो उसकी प्रतिमा बनती है, उस ऊपर लिखा था ना 4 भुजा 32 भुजा और अनेक प्रकार के शस्त्रों से सहित, तो वो जो शस्त्र धारण कर रखे हैं, वो शस्त्र किसका प्रतीक है? उन्होंने जो शस्त्र धारण कर रखे हैं, शस्त्र किसका प्रतीक होते हैं? किसका प्रतीक होते हैं? बोले वर्षा जी, शस्त्र किसका प्रतीक होते हैं? हिंसा का। हिंसा का, बढ़िया। और कुछ? भय का। भय का, भय का, हिंसा का, द्वेष का, शत्रुता का, सब मतलब शस्त्र कौन रखेगा कि जिसको शत्रुओं से डर होगा? देखो अपन अभी रास्ते में निकले तो कौन कौन स्टिक लेके निकलता है रास्ते में? अभी दिन में निकले 12 बजे 1 बजे 2 बजे तो डंडा लेके निकलते हैं रास्ते में। जिसके पैरों में तकलीफ नहीं हो, अच्छे भले चलना आता हो, तो कोई डंडा लेके निकलता है? कोई नहीं निकलता है। लेकिन सुबह 4:30 5 बजे मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो फिर एक स्टिक लेके जाते हैं, डर लगता है स्ट्रीट डॉग्स का, है ना? या फिर अपने मान लो अपने एरिया में बंदर बहुत आते हो और छत पे बंदर आ रहे हो, कहीं बाहर गार्डन में बंदर हो, तो हम एक डंडा लेके आते हैं। तो वो क्यों लेकर आए हैं? कि हमको डर है बंदरों का, आप जो भी समझ लेना। तो
ये शस्त्र लेके बॉडीगार्ड कौन रखता है? हम कहीं निकलते हैं बाहर तो हमको सुरक्षा चाहिए, पुलिस प्रोटेक्शन, बॉडीगार्ड आगे पीछे निकले, अपने जब अपन निकले तब आगे पीछे रहे, अपने को क्या डर है? बेधड़क निकल जाते हैं सड़क पे। और कोई मंत्री जी आए तो 2 गाड़ी आगे 2 गाड़ी पीछे, 4 पुलिस वाले इधर, चालक, उनको डर है अपने खुद को उड़ाना दे गोली से। तो ये जो अस्त्र शस्त्र हैं, या तो उनके कोई शत्रु है, शत्रुता का प्रतीक है, या उनको किसी से डर है, या उनको किसी से द्वेष है, ये अस्त्र शस्त्र उसके प्रतीक हैं। तो वो जो ये जो देवी देवता हैं, ये अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं, और अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं, इसका मतलब है उनके अंदर द्वेष विद्यमान है। ये सब जो भी चीजें ना, भय, शत्रुता, ये जो भी बातें हैं, ये सब द्वेष के अंतर्गत गर्भित हो जाएंगी। उनके अंदर द्वेष विद्यमान है। तो वह तो अनेक शस्त्र धारण करके अपनी वीतराग धर्म में प्रवृत्ति को बिगाड़ता है और अपनी बलहीनता प्रकट दिखाता है। जिसके पास शक्ति नहीं है वो डरता है, और वो जो आदमी खुद ही बलवान होता है ना, वो स्ट्रीट डॉग से डरता है, बोले मुझे क्या जरूरत है स्टिक विस्टिक की, वो डॉग मेरे को देख के डरे, वो नहीं लेके जाएगा। लेकिन जिनको डर लगता है वो स्टिक लेके जाते हैं। तो वो स्टिक लेके जा रहे हैं, डंडा हाथ में लेके जा रहे हैं, वो उनकी बलहीनता, कमजोरी को भय बता रहा है। भय कब होता है? कमजोरी में भय होता है। तो बलहीनता को बता रहे हैं, और वो अपनी वीतराग धर्म में प्रवृत्ति को बिगाड़ता है, क्योंकि वो जो शस्त्र धारण किया वो द्वेष का, भय का, शत्रुता का, हिंसा का प्रतीक है। और वीतराग धर्म इसका नाम नहीं है। हिंसा का नाम तो किसी भी रूप से धर्म है ही नहीं। वो तो ना किसी से राग करो, ना किसी से द्वेष करो, ऐसा वीतराग धर्म है। और अशस्त्र धारण करना वो द्वेष का प्रतीक है, इसलिए वीतराग धर्म में प्रवृत्ति को वो बिगाड़ रहा है। जिन शासन के रक्षक एक एक यक्ष यक्षिणी ही कैसे कहते हो, भगवान के शासन के तो सौधर्म इंद्र से लगाकर असंख्यात देव देवियां सभी सेवक हैं। आप एक एक यक्ष यक्षिणी की बात करते हो, सौधर्म इंद्र से लेकर और उसके नीचे के सारे देव देवियां, वो सब भगवान के सेवक होते हैं, सब भगवान के भगत होते हैं। जिनके हृदय में सच्चे धर्म से प्रीति होने से पूर्वकृत अशुभ कर्म निर्जर गया हो, उनका समस्त अचेतन पुद्गल राशि भी देवता रूप होकर उपकार करती है। देवता मनुष्य उपकार करते हैं, इसमें क्या आश्चर्य है? देखो फिर से, जिनके हृदय में सच्चे धर्म से प्रीति होने से पूर्वकृत अशुभ कर्म निर्जर गया हो, उनका समस्त अचेतन पुद्गल राशि भी देवता रूप होकर उपकार करती है। यानी जिनके हृदय में धर्म से सच्ची प्रीति है, सच्ची प्रीति है, वास्तव में धर्म से जिनको अनुराग है, जिनके जीवन में, जिनके अंदर में धर्म उतरा है वास्तव में, तो निश्चय से कहें तो जो सच्चे सम्यक दृष्टि हो गए हैं, और ऐसा भी कह सकते हैं व्यवहार में सच्चे सम्यक दृष्टि न भी हुए हों, तो सच्चे देवशास गुरु के प्रति तो श्रद्धा, व्यवहार श्रद्धा तो पूरी दृढ़ है जिनके हृदय में, उनका क्या कह रहे हैं, और जिनका पूर्वकृत अशुभ कर्म निर्जर गया हो, यानी जिनके पाप कर्म का उदय नहीं हो, अशुभ कर्म यानी पाप कर्म निर्जर गया हो, यानी उसका उदय नहीं हो, वो समाप्त हो गया हो। इसका मतलब क्या हुआ? जिनका पुण्य का उदय, इसका मतलब क्या हुआ? जिनका पूर्वकृत अशुभ कर्म निर्जर गया हो, यानी पूर्व के पाप खत्म हो गए हो। यद्यपि पूरे ऐसे खत्म नहीं होते, लेकिन मतलब यह है कि अभी उसका उदय नहीं है, कोई बड़े पाप कर्म का उदय नहीं है, तो पुण्य का उदय है। तो क्या होता है? जिसके पुण्य का उदय, देखो, जिसको सच्चे धर्म में प्रीति है, जिसके जीवन में सच्चा धर्म उतरा है, तो क्या होता है कि उसका समस्त अचेतन पुद्गल राशि, यानी जो जड़ अचेतन पुद्गल है, वो पुद्गल भी देवता रूप होकर उपकार करती है। वो पुद्गल भी देवता रूप होकर, मतलब जैसे जो भी कहानियां अपन ने पढ़ी है ना आज तक, कौन कौन सी कहानियां पढ़ी हैं कि सीता का अग्नि का जल हो गया, वो सोमा सती का नाग का हार हो गया,
सुनिए ना कहानियां थोड़ी बहुत। और किसका है, सुदर्शन सेठ का सूली का सिंहासन हो गया, ठीक है ना, और इसी तरह की एक आध दो कहानियां और होंगी। तो ये जो हुआ, ठीक है, बोलने की जरूरत नहीं है। तो ये जो हुआ तो वो कैसे हुआ, सीता का अग्नि का जल, अपन ने अनुयोग वाले पाठ में पढ़ा था, अग्नि का जल हो गया। कर्णानुयोग क्या कहेगा इसलिए, इसके लिए अग्नि का जल क्यों हो गया, क्यों हो गया अग्नि का जल, कर्णानुयोग ये कहेगा, कर्णानुयोग क्या कहेगा, बोलिए सुनीता आंटी। पुण्य कर्म कहेगा कर्णयोग। पुण्य का उदय, पुण्य का उदय, कर्णानुयोग की लैंग्वेज में क्या कहेंगे, जिनके पुण्य का उदय होता है उनके अग्नि का जल हो जाता है ना। पुद्गल का पर्णमन तो द्रव्यानुयोग कहेगा कि पर्णमन ऐसा ही होना था। हाँ, तो जिनके पुण्य, यहाँ जो लिखा है ना, जिनके पूर्वकृत अशुभ कर्म निर्जल गया हो, यानी अब जिनका पाप खत्म हो गया, पुण्य का उदय आ गया, तो उनका समस्त पुद्गल अचेतन राशि, जड़ अचेतन पुद्गल राशि भी देवता रूप होकर उपकार करती है। तो वो जड़ जो अग्नि थी, अभी अग्नि को अग्नि का एक जीव नहीं मानना, अभी पुद्गल के रूप में समझना, तो वो जो जड़ अग्नि थी वो भी क्या हो गई, वो भी जल रूप परिणमित हो गई, तो वो देवता आ गए। अब प्रथमानुयोग ये कहता है देवताओं ने कर दिया अग्नि का जल, ये प्रथमानुयोग की भाषा है। कर्णानुयोग कहेगा पुण्य की वजह से हो गया है, द्रव्यानुयोग कहेगा वो परमाणुओं में ऐसी बदलने की योग्यता थी। लेकिन असली अंदर का निमित्त, अंदर का कारण क्या है कि उनका अशुभ कर्म निर्जर गया। तो फिर ये तो जिनके पाप का उदय नहीं है, पाप खत्म हो गया, पुण्य का उदय आ गया, तो अपने आप ही वो देवताओं को आना ही पड़ता है। देवता नहीं आएंगे तो वैसे ही पुद्गल उस रूप में परिणमित हो जाएंगे, उसूली सिंहासन बन जाएगी, नाग का हार हो जाएगा, जो होना होगा, यानी जिसके पुण्य का उदय होगा तो सब खराब काम सही। देखो मुनिराजों को रिद्धियां होती है, 64 रिद्धियों में एक रस रिद्धि होती है, 8 महारिद्धियों में। तो कैसी कैसी रिद्धियां होती है, सर वो होती है ना, दुग्ध क्षीर श्रावी, व्रत श्रावी, कि आप महाराज को लूखा सूखा आहार मिला बिना घी वाला, और वो रिद्धिधारी है, मतलब उनके पुण्य का उदय, हाथ में आया है ग्रास बिना घी वाला भोजन, लेकिन उनके पुण्य का उदय उनको लूखा खाने को नहीं मिलेगा, तो उनको रिद्धि ऐसी होती है, तो वो लूखा भोजन भी वो घी से परिपूर्ण हो जाता है, बिना दूध वाला हो तो वो दूध वाला हो जाता है। इस तरह की रिद्धियां हैं, अमृत श्रावी, घृत श्रावी, क्षीर श्रावी, रिद्धियां हैं इस तरह की। तो जैसा उदय हो वैसा उस तरह का, आप मतलब कोई पाप का उदय हो, पुण्य का उदय हो, और कोई जहर मिला भोजन दे, तो वो जहर मिला भोजन भी उसको मरने का, कोई जहर मारता है कि नहीं मारता है, जहर मृत्यु का कारण होता है कि नहीं होता है। जिसके पाप का उदय होता है, आयु पूरी होती है उसी के होता है, जिसके पुण्य का उदय होता है उसको जहर भी, एक वो कहानी आती है ना अंधे और कुबड़े वाली, कि वो 2 दोस्त थे, दोनों ने भीख मांग मांग के खूब पैसा इकट्ठा कर लिया। अंधे को तो दिखता नहीं था, और वो कुबड़े को दिखता था, इतना धन हो गया, तो वो कुबड़ा सोचता था कि ये अंधे को भी आधा देना पड़ेगा, उसको लालच आ गया, वो सोचा कि पूरा धन मैं ही रखूं, इस अंधे को मार देना चाहिए। तो बाजार से जहर खरीद के ले आया और खीर बनाई, और खीर में जहर डाल दिया, और फिर उस अंधे को कह के गया कि तू इस खीर को हिलाना, मैं जरा कहीं काम से जाके आ रहा हूँ, और तू मेरा इंतजार मत करना, तू खा लेना, मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा आने में, तू तो खा भी लेना। तो वो खीर को हिला रहा था, तो उसमें जहर डला हुआ था, तो जहर की जहरीली धुआं से उसके आंखों में जो भी प्रॉब्लम होगी, वो उसके आंखों की प्रॉब्लम ठीक हो गई। अभी पुण्य का उदय, वो तो चाह रहा था उसको मारना, और उसकी आंखें सही हो गई, उसको दिखने लग गया, तो वो देखा ये क्या हुआ, गजब का बात, इतने जन्म से मैं अंधा था और मेरे को दिखने लगा। तो उसने सोचा इस खीर में जरूर कुछ बात है, तो उसने खुद ने नहीं खाई, और पहले किसी समझ लो जानवर पे उसने चेक किया, तो वो जानवर खाते उसको मर गया, तो समझ गया तो जहर है।
फिर वो गया डंडा लेके कि अच्छा उसकी ये हिम्मत, मुझे मारना चाहता था, और वो गया ढूंढने उसको, अपने दोस्त को। तो नदी किनारे कहीं बैठा दिखा, पीछे से गया और उसने सोचा इसको मारूं, तो धमाधम उसकी पीठ पे ठुकाई की। तो ठुकाई की तो उसकी जो कुवड़ निकली हुई थी, वो उसकी कुवड़ ठुकाई से कुवड़ सही हो गई। अब आप देखो, इसीलिए किसी के चाहने से नहीं होता, तुम बुरा चाहो लेकिन उसका उदय अच्छा है तो उसका भला हो जाएगा। हम भला करना चाहें, कल एक कहानी सुनाई थी, वो भला करना चाहती थी, लड्डू में मोहर रख रख के दे दी, लेकिन उसका भला नहीं होना था क्योंकि उसका उदय नहीं था पुण्य का। तो कुछ भी करो, घूम फिर के कहाँ गए, वापस उसी के पास आ गए थे। इसलिए ये जिसके हृदय में सच्चे धर्म से प्रीति होने से, यानी धर्म से प्रीति थी, तो उसका अशुभ कर्म निर्जर गया, खत्म हो गया। सुदर्शन, जो भी अपन ने अभी नाम लिया, सुदर्शन सेठ, सीता सती, सोमा सती, और भी समझ लो, चंदन बाला, अंजना, जो भी जिन पे जो भी समस्याएं आई, जो भी उनको उपसर्ग हुए, तो जब उपसर्ग हुए, समस्याएं आई, तब क्या था, उदय पाप का था। बिना पाप के उदय के तो समस्याएं आई नहीं ना जीवन में। पहले से ही पुण्य का उदय होता तो समस्याएं आती ही कहाँ से। समस्याएं तो आई, अग्नि कुंड बन गया कि उनको सूली पे चढ़ाने का आदेश मिल गया, कि उनको नाग उनके लिए पहुंचा दिया गया, तो समस्याएं तो आई जीवन में। लेकिन फिर क्या हुआ, वो जिनेंद्र सच्चे जैन धर्म से उनको प्रीति थी, तो पूर्व करत अशुभ कर्म निर्जर गया, वो खत्म हो गया और अब पुण्य का उदय आ गया। तो फिर समझ सचेतन पुद्गल राशि भी, अब वो देवता रूप होकर, अब उसको देवता का नाम कहो कि देवों ने इनके नाक का हार बना दिया, सूली का सिंहासन बना दिया, उस समय सचेतन पुद्गल राशि भी देवता रूप होकर उपकार करती है। देवता मनुष्य उपकार करते हैं, इसमें क्या आश्चर्य है, जिनके पाप का उदय खत्म हो गया। देखो किसका करते हैं, पहली बात दी है, जिसके हृदय में सच्चे धर्म से प्रीति है। सच्चे धर्म, धर्म जिसके हृदय में निवास करता है, जिसके हृदय में धर्म निवास करता है, तो फिर उसका पाप का उदय भी समाप्त हो जाता है। और फिर देवता उपकार करें, मनुष्य उपकार करें, इसमें क्या आश्चर्य है। तिर्यंच उपकार कर दें, ऐसा भी तो होता है, कुछ कुछ तिर्यंच भी तो इस तरह के होते हैं कि वो समझने लगते हैं। वो फिर समझ लो सीता के प्रसंग में, भले ही वो कर नहीं पाया जटायु पक्षी, लेकिन कोशिश तो की। रावण जब हरण करके ले जा रहा था तो उसने कोशिश तो की, अब उसकी कोशिश सफल नहीं हो पाई क्योंकि उस समय उसके अशुभ कर्म निर्जरित नहीं हुए थे सीता के, इसलिए उसकी कोशिश कामयाब नहीं हुई। लेकिन यदि उस समय उसके पुण्य का उदय होता, कोई इस तरह का प्रसंग हो, तो वो मनुष्य कर दे उपकार, तिर्यंच कर दें, देवता कर दें, कोई भी कर दे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। असली कारण क्या है, असली कारण है अपना उदय। उदय कैसा है, और वो उदय बदलता किस आधार पे है, कि वो धर्म हमारे हृदय में है, धर्म से हमको प्रीति है, सच्ची प्रीति है, तो पूर्व का पाप कर्म का उदय भी बदल जाता है। देखो अपन ने जो बात की ना, वही बात इस पैराग्राफ में, तो पढ़ लेते हैं। जैन शास्त्रों में भी ऐसी कई कहानियां हैं कि शीलवान तथा ध्यानी तपस्वियों के धर्म के प्रसाद से देवों के आसन कंपित हुए, फिर देवों ने जाकर उपसर्ग दूर किया और अनेक प्रकार के रत्नों से धर्मात्माओं की पूजा की। ऐसी कथाएं शास्त्रों में बहुत हैं, बहुत हैं। आपको होमवर्क दूं कि आप लोगों को कल सबको दो दो नाम, दो तीन तो अभी मैंने बता ही दिए, इसके अलावा खोजेंगे तो अच्छी बात है, बाकी मैच हो जाए एक दूसरे के तो कोई बात नहीं। दो दो नाम इन तीन नामों के अलावा, सुदर्शन सेठ, सीता सती और सोमा सती के अलावा दो दो नाम ऐसे खोजने हैं कि जिन पर ऐसे उपसर्ग हुए और फिर देवताओं के माध्यम से उनकी सुरक्षा हुई, उनका उपसर्ग दूर हुआ। ठीक है, कर पाएंगे? कुछ लोगों के लिए बहुत सरल है, अभी बता देंगे, कुछ लोगों के लिए बहुत कठिन हो जाएगा, कहाँ से खोजेंगे। जैसा भी हो, आजकल मोबाइल में सब कुछ मिल सकता है, कोशिश तो करें। ठीक है, कोशिश करें, कुछ इस तरह की सतियों की कहानियां वानियां ऐसा करके डालेंगे आप, तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा।
तो फिर नाम भी मिल जाएंगे। अब मैंने आपको बता ही दिया है, ऑप्शन तो मिल ही जाएंगे अब आपको, है ना। मोबाइल चलाना सबको आता ही है, ठीक है। ऐसी कथाएं शास्त्रों में बहुत है, किंतु ऐसी कोई भी कथा नहीं है जहां धर्मात्मा पुरुषों ने देवों की पूजा की हो। ये भी काम है कि एक कथा ऐसी भी खोज के लानी है कि जहाँ किसी धर्मात्मा ने देवता की पूजा की हो, ऐसी कथा खोज के लानी है कि ये धर्मात्मा थे, इन्होंने कौन से देवता की, ये देवगति वाले देवता की पूजा की हो। कहीं शास्त्रों में पुराणों में ऐसी कोई कहानी मिलती है क्या? पद्मावती चक्रेश्वरी की भी कई कथाएं हैं जहाँ शीलवंती व्रतवंतियों की देव देवियों ने पूजा की, किंतु ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि जहाँ शीलवंती व्रतवंती ने जाकर किसी देव देवी की पूजा की हो, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। बोलिए अंकल, आप कुछ कह रहे हैं, बोलिए। हम लोग जो गृहस्थ हैं और जो गहरे अभ्यासी नहीं है या अध्ययन में नहीं है, उन लोगों को जो हमारे पंचम और छठे गुण स्थान वाले हैं वो बताते हैं कि आप ऐसा करो ऐसा करो, तो जो वो बताते हैं वही हम करते हैं। तो हमें इसमें गृहस्थ का दोष तो है, लेकिन इतना कहाँ है कि जितना होना चाहिए। जैसे नवग्रह के मंदिर बन रहे हैं तो कौन बनवा रहा है? साधु तो बनवा रहे हैं। गृहस्थ के आवश्यक कहे ना, गृहस्थ के षट आवश्यक हैं। हाँ। तो उनकी बात क्यों मान रहे हैं कि उसमें से एक आवश्यक है गुरु उपासना? तो अंधभक्त होने का धर्म नहीं है आंख बंद करके जो उन्होंने कह दिया, उसमें फिर एक आवश्यक स्वाध्याय भी है। तो आप पढ़ो, सुनो, समझो तो कि किसी ने, वो उनकी तो गलती है ही, वो तो है ही, और आप कह रहे हो उनकी इतनी गलती नहीं है। लेकिन अब कोई गलत मार्ग दिखा रहा है, तो अभी हम कहीं जाते हैं, जैसे कल मैंने उदाहरण दिया था, बाय रोड हम कहीं जा रहे हैं तो हम गूगल पे डाल लेते हैं लोकेशन, फिर भी हम कंफर्म करते हैं कि नहीं। मान लो गूगल का जमाना जब नहीं था तो हमने एक व्यक्ति से पूछा कि यहाँ पहुंचना है, कैसे कैसे जाएं, फिर उस मोड़ पे जाके फिर किसी से पूछते हैं, फिर भी जो कोई जवाब देता है ना, तो अगर अपने को लगता है इसका पता नहीं कंफर्म है कि नहीं है, फिर 2 लोगों से और पूछते हैं कंफर्म करने के लिए, थोड़ा आगे बढ़ने के बाद भी पूछते हैं। तो जब हमको कहीं जाना होता है तो फिर हम कंफर्म करते हैं, फिर हम किसी पे दोष डालते, मान लो गलत रास्ते चले गए, उसने हमको गलत रास्ता बता दिया, हमारी क्या गलती? तो चले जाओ गलत रास्ते पे, बिगाड़ किसका होगा? अनुसरण करता है आम आदमी, भीड़ का अनुसरण करता है। देखो अब अपन तो वो जो कोई ऊंचे पद वाले हैं उनको तो अपन, वो तो जो वो उनको ऊंचे लोग ही कह सकते हैं। हम तो अपना लोटा छानने के लिए, अपने सुधार के लिए हम तो अपनी तरफ से कहेंगे ना कि हमको अपने को स्वाध्याय करके निर्णय रखना चाहिए। अब आम आदमी है, आम समझ लो, आम आदमियों की होनहार ऐसी है, भीड़ का अनुसरण करते हैं तो भीड़ की होनहार ही ऐसी है, अब क्या करें? इसलिए वो आंख बंद करके उसी का अनुसरण करते हैं। तो जिसको जैसा जहाँ जाना होगा, जिसकी होनहार भली होती है, उसको ही ये तत्व मिलता है, उसको ही ये तत्व पढ़ने सुनने समझने का अवसर मिलता है, उसको ही ये विचार आते हैं। इसमें लिखा है मोक्षम प्रकाशक में, भली होनहार है उनकी जिनको ये विचार भी आता है कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, ये चरित्र कैसे बन रहा है। तो ये अपने स्वरूप संबंधी विचार या जो भी है द्रव्यों के तत्वों के संबंध में, या क्या उचित क्या अनुचित है देवशास्त्र के स्वरूप के संबंध में जिसको विचार भी आ रहा है, उसकी होनहार भली है। वरना आंख बंद करके भीड़ का अनुसरण कर रहे हैं तो वो तो समझ लो वो चाहते भी ऐसा ही है, थोड़ी कम खर्च में ज्यादा लाभ चाहते हैं। करना तो कुछ कर पड़े नहीं और अपने को लाभ हो जाए, धर्म भी हो जाए और लौकिक लाभ भी हो जाए। इसी तरह के लोग होते हैं तो इस भीड़ को फॉलो करते हैं, तो वो चाहते भी ऐसा ही है, तो क्या कर सकते हैं। हाँ भाई सुनीता आंटी बोलिए। मैं एक ये कह रही थी, तीर्थंकरों पे जैसे छठे गुण स्थान में होता है क्या उपसर्ग? तीर्थंकरों पर भी, तीर्थंकरों पर उपसर्ग वो कहा जाता है, पर उनकी बॉडी को टच नहीं करता। जो भी उपसर्ग हो रहे हैं उनके शरीर को टच नहीं करते। और एक ये कह रही थी जैसे भाई लोग ऐसे ना ओले बरसा रहा है कमट, तो देखने वाला को यही दिखेगा कि उपसर्ग हो रहा है, लेकिन उनके शरीर को छूता भी नहीं है।
और एक ये कह रही थी लोग बागों ने अपने हित के लिए ये बनाए होंगे, उन देवी देवताओं ने थोड़ी कहा होगा कि हमारी मूर्तियों को बनाओ। देखो वो तो अगर उन्होंने तो नहीं कहा होगा, लेकिन अगर वो आते हैं, क्योंकि पंचम काल में भी आने का निषेध तो है नहीं, तो वो मना भी कर सकते हैं कि अगर तुम कोई काम कर रहे हो तो गलत काम कर रहे हो तो ऐसा मत करो। मान लो अपने आप से चालू कर दिया भक्तों ने, तो मना तो कर सकते हैं ना। और फिर भी भगत ऐसे भी होते हैं कि नहीं मानते। अभी तो यहाँ तो किसी भी तरह से उसको निषेध करने के लिए कि वो उचित नहीं है, तो सब तरह से उसको बता रहे हैं। अभी आगे तो और चल रहा है प्रकरण, तो उनकी तरफ से भी कह रहे हैं, अपनी तरफ से भी कह रहे हैं। बोलिए कविता जी। इसमें लिखा है जहाँ धर्मात्मा पुरुष ने देवों की पूजा की हो, मतलब कि कोई व्यक्ति धर्मात्मा सम्यक दृष्टि मनुष्य, उसने किसी देवता की पूजन की हो मतलब उसकी आराधना की हो, उसकी महानता बताई हो। पुराण में, शास्त्रों में ऐसी कोई कहानी मिलती है? शास्त्रों में ऐसी तो कहानियां मिलेंगी कि इस मनुष्य के शील के प्रभाव से देवता आ गए, फिर उन्होंने उसकी पूजा की। और स्त्री मतलब कोई भी सती है, उसकी पूजा की का मतलब प्रशंसा की। पूजा का मतलब वैसी पूजा नहीं समझना। कहानियां मिलेगी, लेकिन एक भी कहानी ऐसी नहीं मिलेगी कि इस मनुष्य ने इस देवता की पूजा की इसके शील के प्रभाव से ही, किसी प्रभाव से। ऐसी कहानियां शास्त्रों में नहीं मिलेगी। चलिए अभी समय हो गया है।